बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। कल के वीडियो लेक्चर में हमने वर्क डन का एक्सप्रेशन फाइंड आउट किया था फॉर अ कांस्टेंट फोर्स। आज हम कैलकुलेट करेंगे वर्क डन बाय अ वेरिएबल फोर्स। वेरिएबल मींस अ फोर्स विच इज़ वेरिंग या विच इज़ नॉट कांस्टेंट। ठीक है, तो जो रियल लाइफ होती है ना उसमें फोर्सेस वेरिएबल ही होती हैं, कांस्टेंट फोर्सेस नहीं होती। सपोज देखिए उन्होंने आपको बताया हुआ है कि फोर्स ऑफ ग्रेविटी एक्टिंग ऑन द रॉकेट मूविंग अवे फ्रॉम द केक। रॉकेट अगर अर्थ से अवे जा रहा है तो उसके ऊपर एक्ट करने वाली ग्रेविटी फोर्स हर लम्हा चेंज हो रही होती है। ठीक है, इसी तरह से फोर्स एक्सर्टेड बाय स्प्रिंग इंक्रीजिंग द अमाउंट ऑफ स्ट्रेच। और इसी तरह से देखें, अगर एक स्प्रिंग है और उसके ऊपर आप अगर एक डिफरेंट तरह के वेट्स अटैच करते हैं तो कभी उसके अंदर कम स्ट्रेच होता है, कभी उसके अंदर ज़्यादा स्ट्रेच होता है। तो इट इज़ आल्सो एन एग्जांपल ऑफ वेरिएबल फोर्सेस, जिसने आपको यहाँ बताया हुआ है ना। तो अब हमने वेरिएबल फोर्सेस का वर्क डन कैलकुलेट करना है, तो उसके लिए कहता है कि डिवाइड द पाथ इनटू एन शॉर्ट इंटरवल्स ऑफ डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, मतलब एक पार्टिकल है एक्स वाई प्लेन में और वो जो है वो पॉइंट ए से पॉइंट बी की तरफ मूव किया और ये उसका पाथ है। तो वर्क डन कैलकुलेट करने के लिए हम इसके पाथ को स्मॉल स्टेप्स में डिवाइड कर देते हैं। ठीक है, हर एक स्टेप का जो डिस्टेंस है वो डेल्टा D1, डेल्टा D2, डेल्टा D3 अप टू सो ऑन डेल्टा। डेल्टा मीन्स के स्मॉल डिस्प्लेसमेंट। अब हर एक डिस्प्लेसमेंट में एक्ट करने वाली फोर्स F1, F2, F3 है। तो बेसिकली इस पाथ को डिवाइड करने का मतलब ये अब यहाँ A to B तक तो जो फोर्स है वो वेरिएबल है, लेकिन हमने कांस्टेंट फोर्स के लिए वर्क डन कैलकुलेट किया हुआ है। सो हम इस पाथ को डिवाइड कर देते हैं सच दैट कि हर एक पाथ के अंदर जो फोर्स है वो मोमेंटरीली वो फोर्स कांस्टेंट है। A to B तक तो वेरिएबल फोर्स है, लेकिन हर एक पाथ में फोर्स जो है वो कांस्टेंट है। डेल्टा D1 में फोर्स F1 है, इस तरह से डेल्टा DN में फोर्स Fn है। ठीक है, द फोर्सेस इज कंसिडर्ड टू बी अप्रोक्सीमेटली कांस्टेंट फॉर ईच इंटरवल ऑफ डिस्प्लेसमेंट। सो द वर्क डन फॉर द फर्स्ट इंटरवल, सो सारी बात है, वर्क डन फॉर द फर्स्ट इंटरवल क्या होगा? W1 इज इक्वल टू F1 D1 cos of theta 1 like this, F1 डेल्टा D1 F1 cos। सिमिलरली W2 क्या हो जाएगा? F2 डेल्टा D2 और ये हो जाएगा सिमिलरली अप टू nth इंटरवल Fn डेल्टा Dn। ठीक है, तो यहाँ पे वही थीटा एन डेल्टा एन। अब इन तमाम वर्क्स को आप सम अप कर देंगे, इसे सम अप कर दिया और फिर आपने एक इंटीग्रेशन एक इंटीजर लिया I रन्स फ्रॉम 1 अप टू n, तो फिर I की वैल्यू 1 2 3 4 अप टू सो ऑन n। दिस इज द वर्क डन बाय अ वेरिएबल फोर्स। ओके, तो अब है हम इस वर्क डन को अभी हमने मैथमेटिकली कैलकुलेट किया, हम इसको ग्राफिकली भी कैलकुलेट कर सकते हैं। तो ये है पाथ ऑफ द पार्टिकल फ्रॉम A टू B। ठीक है, फ्रॉम A टू B दिस इज़ द पाथ ऑफ द पार्टिकल। एंड हमने क्या किया, हमने ग्राफ प्लॉट किया बिटवीन F cos थीटा एंड D, एंड एरिया अंडर द ग्राफ इज डिवाइडेड इनटू n रेक्टेंगल्स फ्रॉम A टू B। तो अब ये जो एरिया अंडर द ग्राफ है ना उसको जैसे कि हमें पता है कि हमने लास्ट टाइम इसको जो है वो डिफरेंट पाथ्स में डिवाइड किया था ना। तो अब यहाँ पे जो है इस पाथ को डिफरेंट रेक्टेंगल्स में आप डिवाइड कर दें, n रेक्टेंगल्स बना दें। ठीक है, टोटल वर्क डन इज इक्वल टू द सम ऑफ द एरियाज ऑफ ऑल। तो टोटल वर्क डन क्या हो जाएगा? एरिया ऑफ ऑल द ट्राइंगल्स। फॉर मोर एक्यूरेट कैलकुलेशन ऑफ वर्क, द वर्क डन कैन बी कैलकुलेटेड मोर एक्यूरेटली इफ वी सब डिवाइड द डिस्टेंस इनटू लार्ज नंबर ऑफ इंटरवल्स सो दैट डेल्टा D बिकम्स वेरी वेरी स्मॉल। एक्यूरेट वर्क डन फाइंड आउट करने के लिए आप ही जो डेल्टा D है ना, दिस इज डेल्टा D, इसको आप बहुत ज़्यादा स्मॉल कर दें, सारी बात है रेक्टेंगल्स का साइज़ भी स्मॉल हो जाएगा, तो आप एक्यूरेट वर्क डन कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, इन दिस केस टोटल एरिया ऑफ द रेक्टेंगल इज इक्वल टू द एरिया अंडर द F cos थीटा वर्सेस D का। ठीक है, बस इसको छोड़ दें आप, सिंपल यहाँ तक इसको याद करें। ठीक है, और ये वाली डायग्राम इसको भी छोड़ दें। ठीक है, और इसके रिलेटेड जितने भी MCQs हैं यू हैव टू सॉल्व दीज MCQs। दिस इज सो इन कंक्लूजन, वर्क डन बाय अ कांस्टेंट फोर्स इज सिंपली FD cos थीटा, while work done by variable force is I runs from 1 up to n Fi डेल्टा Di cos of theta I। ठीक है।